2024 के 28 सितंबर को यमन के हूथी विद्रोहियों ने, जो अरब उपद्वीप में स्थित हैं, ईरान निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके इजराइल के शारोन क्षेत्र पर हमला किया। यह समाचार जल्दी ही मीडिया में फैल गया और पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में जानकारी मिली। हूथियों ने विशेष रूप से जेरूसलम के बाहरी इलाके में स्थित डेविड बेन गुरियन एक हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पवित्र शहरों में से एक है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने बाद में यह जानकारी जारी की, जिसने तेल अवीव को चौंका दिया। हालांकि बाद में यह पता चला कि हूथियों का असली लक्ष्य सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, बल्कि वहां उतरा हुआ एक विशेष वीवीआईपी विमान था। इस विमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यात्रा कर रहे थे और हूथियों का उद्देश्य उन्हें खत्म करना था। इस खुलासे ने जल्दी ही वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी समाचार चैनलों और अरब मीडिया ने इजराइल के इस विमान के बारे में जांच की रिपोर्ट दी। यह पता चला कि यह विमान इजराइल का आधिकारिक राज्य विमान विंग ऑफ सियोन था। 24 जुलाई 2024 से यह विमान इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक परिवहन के रूप में सेवा दे रहा है। यह विमान, जो दुनिया का एकमात्र नागरिक विमान माना जाता है जिसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली लगी हुई है, इजराइल राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। 2000 के दशक में स्वतंत्र इजराइल राज्य और उसके नेताओं ने शत्रु देशों और आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों का सामना किया। इसके परिणामस्वरूप इजराइल की वायुसेना ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित और लंबी दूरी की यात्रा विमान प्राप्त करने का विचार किया। इसके पहले IAF के माध्यमिक परिवहन विमानों और राष्ट्रीय एयरलाइन LAL इजराइल एयरलाइंस के विमान का उपयोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए किया जा रहा था, लेकिन इन विमानों को बढ़ते आतंकवादी खतरों के कारण अब पर्याप्त सुरक्षा नहीं माना गया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने राष्ट्रीय कैबिनेट से यह सिफारिश की कि इस उद्देश्य के लिए एक आधुनिक और सुरक्षित विमान का चयन किया जाए। वायुसेना को एक ऐसे सुपर एयरक्राफ्ट की तत्काल आवश्यकता थी जो किसी भी प्रकार के हवाई हमलों का मुकाबला करने और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में सक्षम हो। हालांकि इस निर्णय को मंजूरी प्राप्त करना इजराइल में इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। 2006 के अंत में मोसाद ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक हाईटेक यात्री विमान तैयार करने की सिफारिश की। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री एहुड ओलमर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। उनका मानना था कि इजराइल का मौजूदा वीआईपी जेट नंबर 272 को ही देश का आधिकारिक विमान के रूप में सेवा देते रहना चाहिए। हालांकि इजराइल के एरोस्पेस विशेषज्ञों का मानना था कि यह पुराना विमान सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। चूंकि इजराइल को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ रहा था, इन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि वीआईपी यात्रा के लिए नागरिक एयरलाइनों या कस्टमाइज्ड सैन्य विमानों का उपयोग करना देश के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कारण वायुसेना ने राष्ट्रीय कैबिनेट में एक नया विमान प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग की। मार्च 2009 में इजराइल में सरकार में बदलाव ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने IDF की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने वायुसेना की इस अपील को सकारात्मक रूप से लिया और इजराइल की वायुसेना ने सबसे अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित एक वाइड बॉडी विमान को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना शुरू की। वायुसेना ने विभिन्न वैश्विक विमान मॉडलों का निरीक्षण किया। अंततः अमेरिकी निर्माता बोइंग का लोकप्रिय 767 से 338 मॉडल चुना गया। जब यह जानकारी मिली कि यह विमान ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटास द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध था, तो IDF ने मार्च 2012 में इस विमान की खरीद पर बातचीत शुरू की, जो जनवरी 2013 में सफलतापूर्वक समाप्त हुई। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से यह सेकेंड हैंड बोइंग 767 विमान अप्रैल 2014 में ही इजराइल वायुसेना को प्राप्त हुआ। मोसाद की निगरानी में बोइंग 767 विमान, जिसे एशिया के किसी अज्ञात देश में गुप्त रूप से रखा गया था, 2016 में 2 साल बाद इजराइल लाया गया। इसे इजराइल के दक्षिणी हिस्से के नेवातिम एयरबेस पर लाया गया और एक गुप्त हैंगर में रखा गया। इसके बाद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI को रक्षा मंत्रालय द्वारा विमान को IAF और मोसाद के सुरक्षा मानकों के अनुसार उन्नत करने का कार्य सौंपा गया।
नेवातिम में रखरखाव है एंगर में पहला कार्य विमान में एक समग्र सुरक्षा सूट स्थापित करना था। इसमें उन अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर यूनिट्स को शामिल किया गया जो सभी प्रकार के सतह से हवा और हवा से हवा मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम थे। इन यूनिट्स को 360 डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया जो विमान पर लक्ष्य करके छोड़ी गई गर्मी खोजी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रास्ता भटकाने में सक्षम था। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने वाले पायलन्स भी लगाए गए थे और साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा उपाय भी जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त हमलों का मुकाबला करने में सक्षम नए सॉफ्टवेयर, लैंड टू एयर और एयर टू लैंड एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट संचार प्रणाली और IAI की सहायक कंपनी एल्टा द्वारा विकसित एक शक्तिशाली ESA रडार, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन किया गया रडार, भी विमान में एकीकृत किया गया था। इन सभी उन्नत तकनीकों के साथ विमान के अंदरूनी हिस्से को भी पुनः व्यवस्थित किया गया था। 200 सीटों वाले इस विमान में से लगभग 120 सीटों को हटा दिया गया और उनकी जगह एक सम्मेलन कक्ष, स्टेट रूम, निजी कार्यालय और रसोई जैसी सुविधाएं जोड़ी गईं। विमान की खरीद और उन्नयन के लिए कुल 207 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए और इसने नवंबर 2019 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। हालांकि इस विमान की प्रत्येक ट्रांसकॉन्टिनेंटल उड़ान के लिए 200,000 अमेरिकी डॉलर तक खर्च होने के कारण इसे नियमित रूप से उपयोग करना व्यावहारिक नहीं था। इसलिए इस विमान का आधिकारिक उद्घाटन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और यह तेल अवीव में प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा गया। विमान की खरीद और उन्नयन इजरायली मीडिया में एक विवादास्पद विषय बन गई, जिससे विपक्षी पार्टियों की आलोचना हुई। हालांकि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद इजरायल सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को इस विमान के कमीशन की घोषणा की। इस विमान का नाम विंग ऑफ सियोन रखा गया और इसे IDF के बेड़े में शामिल किया गया। विंग ऑफ सियोन के आगमन के साथ IDF वायुसेना उन दुर्लभ वायुसेनाओं में से एक बन गई जो VIP परिवहन कर्तव्यों के लिए वाइड बॉडी विमान संचालित करती है। इस विमान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली और वैश्विक मीडिया ने इसे एक राष्ट्र के आधिकारिक विमान के रूप में सम्मानित किया, जिसमें एयर डिफेंस मिसाइलें थीं। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह विमान अमेरिकी एयरफोर्स 1 से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय राजनीतिक संघर्षों के कारण इजरायल के नेताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे उच्च सुरक्षा विमान की आवश्यकता को पहचाना। विमान का उद्घाटन और इसके तकनीकी विकास ने अफवाहों को भी जन्म दिया, विशेष रूप से जनवरी 2024 में इस विमान पर एक CIA निगरानी रिपोर्ट लीक होने के बाद। इन घटनाओं ने विमान की क्षमताओं के बारे में अधिक अटकलों को बढ़ावा दिया। विंग ऑफ सियोन एक आधिकारिक राज्य विमान है जिसमें सुरक्षा उपाय वर्तमान में दुनिया में उपयोग हो रहे किसी भी अन्य आधिकारिक राज्य वाहकों से कहीं अधिक मजबूत है। वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों ने इसका प्रमाण तब दिया जब उन्होंने सियोन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कस्टमाइज्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का उल्लेख किया। इस विमान की क्षमताओं को और भी खास बनाता है जब इजरायल की वायुसेना के F-35 लाइटनिंग जेट्स इसके पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के दौरे में इसकी सुरक्षा कवर करते हैं। IDF का एक रडार जैमिंग विमान भी विंग ऑफ सियोन के साथ मध्य पूर्व क्षेत्र में यात्रा करता है, जो इसके विशिष्टताओं में एक और खास बात है। यह साबित हो चुका है कि विंग ऑफ सियोन हवाई ईंधन भरने के बाद बिना जमीन को छुए लगभग 11,825 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इसे प्रसिद्ध अमेरिकी इंजन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के CF680C2B6 इंजनों द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। इसके कारण यह विमान सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा करने के साथ साथ लंबी दूरी की उड़ानों को भी आसानी से कर सकता है। यदि इजरायल पर शत्रु राष्ट्रों से परमाणु हमले का खतरा होता है, तो विंग ऑफ सियोन का उपयोग इजरायल के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं को सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह विमान हवाई बंकर लॉन्च नियंत्रण द्वारा प्रतिहमलों को अंजाम देगा। पश्चिमी युद्ध विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह विमान ऐसी ऑपरेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें अन्य देशों के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके परिणामस्वरूप इजरायल की उन्नत क्षमताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चकित कर दिया है। यह कोई संदेह नहीं है कि विंग ऑफ सियोन, जिसे सियोन का पंख कहा जाता है, अपने अंदर कई रहस्यों और अस्पष्टताओं को छिपाए हुए है।